जन्म और मृत्यु के प्रपंच से जब हम बाहर निकल गए तो समझ लो कि फिर हमारा कोई जन्म है ही नहीं। इसी को मोक्ष कहा गया। मुक्ति और मोक्ष में अंतर है। मुक्ति किसको कहते हैं कि बार बार जन्म लेना, फिर मर जाना, फिर जन्म लेना, फिर मर जाना, फिर जन्म लेना। एक योनि से मुक्त हो गए, दूसरी योनि में पहुंच गए, दूसरी योनि में से मुक्त हुए, तीसरी योनि में पहुंच गए, तीसरी योनि से मुक्त हुए, चौथी योनि में पहुंच गए। इसको केवल मुक्त होना कहा है, इसको मोक्ष नहीं कहा गया। मोक्ष का सार तत्व है भगवान का भजन इतना कर लो, शिव तत्व इतना धारण कर लो, भगवान शंकर का इतना गुणगान कर लो, भगवान राम का इतना गुणगान कर लो, मेरे देवाधिदेव महादेव का इतना भजन कर लो, इतना कीर्तन कर लो, इतना मंत्र जाप कर लो, इतना नाम जाप कर लो, या परमार्थ का इतना कार्य कर दो। किसी भूखे को भोजन करा देना, किसी प्यासे को पानी पिला देना, किसी को मेडिकल की जरूरत है, औषधि की जरूरत है, उसको औषधि दिला देना, कोई गरीब कन्या है उसका मंगल विवाह करा देना, या कोई अन्य कोई कार्य है किसी के लिए तो उसको वो फल प्रदान कर देना। कितना बार बार हम कहा गया है महाराज, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। हम अपने कर्म को कैसा करें, हम अपने भजन को कैसा करें, हम अपने कीर्तन को कैसा करें, हम अपने मंत्र जाप को कैसा करें, हमारे स्मरण को हम कैसा करें। महाराज अगर जूता पहन रहे हो और वो पांव में कसा रहा है, जूता पहन रहे हो और वो पांव में काट रहा है, पांव में तकलीफ दे रहा है, तो तुम क्या कहोगे? ये मेरे साइज का? जम के तो बोलो नहीं। कोई स्वेटर पहन रहे हो, कोई वस्त्र पहन रहे हो, कोई कुर्ता पहन रहे हो, और वो अगर शरीर में तुमने पहना और बहुत कसाने लगा, बहुत कसाने लगा, तो तुम क्या कहोगे? ये मेरे साइज का? जूता तकलीफ देने लगे तो समझ लेना ये मेरे साइज का नहीं। कपड़ा तकलीफ देने लगे तो समझ लेना ये मेरे साइज का नहीं है। और रिश्तेदार अगर तकलीफ देने लगे तो समझ लेना कि ये भी हमारे साइज के नहीं, यही नहीं। अगर वो तकलीफ दे रहे हैं आपको, वो कष्ट दे रहे हैं आपको, वो अगर आपको तकलीफ दे रहा है, वो आपको कष्ट दे रहा है, वो आपको तकलीफ प्रदान कर रहा है, वो आपको कष्ट दे रहा है, तो समझ लेना ये आपके साइज के नहीं। अहंकार की मत्ता में, अभिमान की मत्ता में ये बहुत ऊंचे उठ गए, अहम की अभिमत्ता में ये बहुत ऊंचे उठ गए। और अहंकार की अभिमत्ता में जब ये बहुत ऊंचे उठ गए, अहंकार की अभिमत्ता में जब ये बहुत ऊपर पहुंच गए हैं, तो ये समझ लेना कि ये अब आपके साइज के नहीं रहे। अब इनको साइज में लाना कठिन है।
आहुक और आहुका जिसकी कथा कल चल रही थी, क्या इनका कोई रिश्तेदार नहीं था? क्या इनका कोई नातेदार या इनका कोई संबंधी या इनका कोई पहचान वाला नहीं था? आहुक और आहुका थे, इनके भी अपने थे, इनके भी रिश्तेदार थे, इनके भी कुटुंबी वाले थे, इनके भी परिवार वाले थे। पर बात केवल इतनी थी कि ये सारा घर का काम करने के बाद में, परिवार का पूरा काम करने के बाद में, भोजन आदि सारी व्यवस्था करने के बाद में ये दोनों भगवान शंकर की भक्ति में लग जाते थे, भगवान शिव के स्मरण में लग जाते थे, भगवान शिव की आनंदमय स्वरूप में लग जाते थे। जब आप घर में बैठकर आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो, इतने में कोई आ गया तुम्हारा पहचान वाला, तुम्हारा मामा आ गया, तुम्हारी मौसी आ गई, तुम्हारे जीजा जीजी आ गए, तुम्हारे काका जी आ गए, कोई भाई आ गया, कोई बहन आ गई, कोई आ गया और आप कथा सुन रहे हो, आपका ध्यान उनकी ओर गया, आपने आदर करा, सम्मान करा, सत्कार करा, बिठाया, पानी पिलाया, परंतु फिर आप वापिस टीवी की ओर कथा को सुनने में लग गए। अब उनको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो, जम के बोलो। लगेगा ना कि हम तो एक तो इनसे मिलने के लिए आए, हम इनके पास पहुंचे हैं, इनके नजदीक में पहुंचे, उनके पास में पहुंचे हैं और उनके पास में पहुंचने के बाद भी, उनके पास में, उनके नजदीक में पहुंचने के बाद भी इनका ध्यान, इनका चित्त, इनका मन कथा में तो लग ही नहीं रहा, हम में तो लग ही नहीं रहा, बस ये टीवी के सामने आस्था चैनल पर जो कथा आ रही है उसको देख रहे हैं, या मोबाइल पर लगा हुआ है, या लैपटॉप पे लगा हुआ है, कथा में लगा। और सरल भाषा में समझो, आप मंदिर जा रहे हो थाली लेकर, आप भगवान के द्वार जा रहे हो, भगवान का पूजन करने के लिए, अर्चना करने के लिए, सेवा करने के लिए, गला पकड़ रहा है, अर्चना करने के लिए, सेवा करने के लिए, भजन करने के लिए आप मंदिर जा रहे हो। और जब आप मंदिर जा रहे हो, सेवा करने के लिए पहुंच रहे हो, भगवान का भजन करने के लिए पहुंच रहे हो, मंत्र जाप करने के लिए पहुंच रहे हो, इतने में कोई तुम्हारे घर पर आकर बैठ गया और तुम आधे घंटे तक, 1 घंटे तक मंदिर से बाहर ही नहीं आए। अब जो आया हुआ है उसको बड़ा बुरा लगेगा, अब जो पहुंचा हुआ है उसको वो ठीक नहीं लगेगा कि बताओ, मैं तो इसके आकर बैठा हूं और ये मंदिर में लगा हुआ है, शिव जी के अभिषेक में लगा हुआ है, अर्चना में लगा हुआ है, पूजन में लगा हुआ है। आहुक और आहुका दोनों भील और भिलनी के यहाँ पर भी सारे रिश्तेदार थे, संबंधी थे, पहचान वाले थे। थोड़ी दूर पर गांव था, गांव में इनके पहचान वाले रहते थे, पर कोई इनसे संबंध नहीं रखता था। कारण केवल इतना सा था कि ये जितना समय बचता था उतना समय ना तो निंदा में लगाते थे, ना चुगली में लगाते थे, ना बुरे कर्म में लगाते थे, ना इधर उधर बैठने में लगाते थे। अगर ये समय लगाते थे तो भगवान शंकर की भक्ति में लगाते थे, उनके स्मरण में लगाते थे। इनका बाकी का जो समय था वो उसमें लगता था। जितना समय इनका बचा वो देवाधिदेव महादेव के चरणों में लगा। अब आप में और उनमें कितना अंतर है? कई लोग कहते हैं भगवान शंकर हमारे यहाँ नहीं आते, कोई कहता है भगवान देवाधिदेव हमारे यहाँ नहीं पहुंचते, कोई कहता है भगवान देवाधिदेव महादेव हमारे नहीं हो पाते, शंकर जी हमारी बात नहीं सुन रहे, राम जी हमारी बात नहीं सुन रहे, कृष्ण जी हमारी बात नहीं सुन रहे। कौन कहता है भगवान बात नहीं सुनता? तुम्हें कहा किसने कि भगवान तुम्हारी बात नहीं सुनता? एक हाथी, श्रीमद् भागवत कथा और विष्णु पुराण, गर्ग संहिता में भी संवाद है।
वराह पुराण में भी संवाद है, नारद पुराण में भी संवाद है। एक हाथी जिसका पांव मगर पकड़ लेता है, हाथी का पांव पकड़कर खींचकर पानी में लेकर जा रहा है, वह हाथी पूरे परिवार को बुलाता है, पूरे परिवार को बुलाने के बाद पूरी समाज को बुलाता है, समाज को बुलाने के बाद चिंघाड़ता है, चिल्लाता है, कोई नहीं आता। तब उसे हाथी को समझ में आता है अब कोई नहीं आ रहा, तब वो हाथी परमात्मा को बुलाता है और भगवान दौड़ कर आता है।